हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन के बिना स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कि लॉन्ग डिवीजन के बिना हमने बताना है कि ये जो रैशनल नंबर दिए गए हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड न होके क्वोशिएंट में हमें कोई नंबर रिपीटिंग दें। जैसे हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 3.333 एंड सो ऑन होता है। इसी प्रकार ये हमने करने हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13/3125। तो देखिए कैसे है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है 13/3125। तो सबसे पहले हमने डेनोमिनेटर को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। तो जैसे 3125 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो वो होंगे इस प्रकार की 5 से होंगे सभी फैक्टर। एक सेकेंड, सभी के सभी फैक्टर्स ये होंगे। तो इसको हम लिख सकेंगे। सबसे पहले हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी जो उस फर्दर डिवाइड कटे ना किसी सेम टेबल से। तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 5 तो देखिए अब हम इसको कह सकते हैं कोई भी नंबर देखिए टर्मिनेटिंग तब होगा जब वो उसके डेनोमिनेटर में या तो 2 की कुछ पावर हो या 5 की या ये बोथ। इनके अलावा अगर कुछ भी नंबर्स आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहलाएगा। तो देखिए इसमें हमने ब्रेक करने के बाद क्या दिखाई दिया कि 13/5 की पावर 5। तो हम इसे कह सकते हैं ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन क्योंकि इसमें 5 की पावर 5 आया है। तो यहाँ पर या तो 2 की पावर कुछ हो या 5 की। अदर देन दिस अगर इसके अलावा कुछ आता है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। इसी प्रकार देखिए सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 17/8। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 17/8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 दैट्स इज 17/2⁻³ तो देखिए इसमें डेनोमिनेटर में 2 आ गया तो हम इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग इसलिए मैंने पहले बताया है कि टर्मिनेटिंग वो सब होंगे जिसके डेनोमिनेटर में या तो 2 की कुछ पावर है या 5 की। अगर इसके अलावा कुछ आती है तो वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए थर्ड पार्ट में दिया गया है 64/455। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 64 एज इट इज 455 को अगर ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 × 7 × 13। ये कैसे हुआ कि 455 को अगर हम करते हैं तो सबसे पहले जाएगा ये 5 से 5 9 × 45 5 1 × 5 फिर जाएगा 7 से 7 में 13 13 1 × 13। तो इस प्रकार ये ब्रेक कर लिया गया है। अब हम देखेंगे इसमें 5 है लेकिन इसके अलावा 7 और 13 और आ गया। अगर 5 और 2 के अलावा कुछ भी आता है तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी प्रकार 15/1600। अब हम इसको कैसे कर पाएंगे कि 15/1600 के अगर फैक्टर करते हैं 1600 के फैक्टर करने पर हमें क्या होगा कि 2 की पावर 6 × 5 × 5 एंड 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5। इसी प्रकार 2⁻6 × 5 एंड 5। ये 5 से 5 कैंसिल आउट। सो हम क्या लिख सकते हैं 3/2⁻6 एंड इंटू 5। तो ये क्या कहेंगे कि यहाँ 2 भी है और 5 भी है तो ये होगा टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग। तो इसी प्रकार देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में हमारे पास दिया गया है 29/343। तो अगर 343 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 7 से जाने पर ये जाएगा 49 एंड 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स क्या लिख सकेंगे 29/7 लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ ना तो 2 है ना ही 5 है, कुछ अलग ही नंबर आने पर हम इसे लिख सकेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें हमें दिया गया है 23/2⁵ मल्टीप्लाई 5⁵2। तो यहाँ देखिए 2 है एंड 5 है, तो हम इसको क्या लिख सकेंगे कि 2 और 5 आने पर ये एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी प्रकार कि 129/2⁵2 मल्टीप्लाई बाय 5⁵7 एंड 7⁵5। तो इसमें देखिए 2 एंड 5 तो है, लेकिन एक और नंबर है जो कि है 7⁵5। इसके होने से हम ये नंबर क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए 8th पार्ट दिया गया है 6/15। तो सबसे पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 एंड 15 को लिख सकेंगे 3 × 5। तो 3 से 3 कैंसिल आउट। तो अब देखिए डिनोमिनेटर में 5 है, तो अब हम इसको क्या लिख सकेंगे, ये एक टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन है, ये है टर्मिनेटिंग। कोई इसमें डिनोमिनेटर में 5, तो जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ उस नंबर को हम टर्मिनेटिंग कहेंगे जिसके डिनोमिनेटर में या तो 2 हो या 5 हो, इसके अलावा कोई और नंबर ना हो। अगर कुछ और नंबर आता है तो हम उसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। तो इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट देखिए 35 को हम लिख सकेंगे 5 × 7 एंड 50 को लिख सकेंगे 5⁻² मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए सबसे पहले हमारा काम होता है कि उस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में करें। कैंसिल आउट कुछ होता है तो उसको कैंसिल करें, नहीं तो उसके डिनोमिनेटर को चेक करें 2 की पावर है या 5 की पावर है। तो देखिए इसमें 5⁻² है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसको लिख सकेंगे 5 × 7/5 × 5 × 2। ये 5 से 5 कैंसिल आउट। तो डिनोमिनेटर में देखिए 5 एंड 2 दोनों ही हैं, तो इसको हम लिख सकेंगे ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट पार्ट देखिए 77/210। तो 77 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं प्राइम नंबर्स में 7 × 11। एंड अब हम इसको कैसे कर सकेंगे 210 को, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं 210 को, तो इसको लिख सकेंगे 2 × 3 × 5 × 7। तो आप बोलेंगे ये कैसे कर रहे हैं आप इतनी जल्दी। तो देखिए इसको अगर हम करते हैं 210 को, तो सबसे पहले 2 से जाएगा 105। अब 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। 5 से जाएगा 5 7 जा 35। अब जाएगा ये 7 से, 7 1 जा 7। तो देखिए इस प्रकार ये ब्रेक कर लिया गया है। अब देखिए ये 7 से तो 7 कैंसिल आउट हो रहा है। अब हम इसमें देखेंगे तो 2 एंड 5 तो है, लेकिन इसके साथ साथ 3 एक मल्टीपल और है डिनोमिनेटर में, तो इसको होने से हम लिख सकेंगे ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है।